4 1 2 1 2 3 4 हाय 5 6 हाय मम्मी हाय हाय। हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे इस न्यू व्लॉग में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ गुजिया। तो लास्ट ईयर तो हम लोग बना नहीं पाए थे क्योंकि मेरे ससुर जी एक्सपायर हो गए थे। और हमारे यहाँ पे ऐसा होता है कि 1 साल तक फिर कोई त्योहार नहीं मनाते जब तक कि बरसी ना हो जाए। तो फिर हमने इस बार बनाए हैं फिर गुजिया। तो ये मैंने आज सुबह और कल रात को बनाई थी। तो यहाँ पे मैं सूजी भून रही हूँ। तो इसको मैंने ज़्यादा नहीं भूना है क्योंकि ज़्यादा भून के फिर वो ड्राई सा स्वाद आता है, फिर ज़्यादा ड्राई हो जाती है वो। तो इसीलिए हल्का सा भुना है ताकि उसका कच्चापन निकल जाए, बस 1-2 मिनट बस। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट भी कट कर लूँगी फटाफट से। तो क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लग रही थी तो बस मैंने थोड़े से ही ड्राई फ्रूट कट करे थे। और फिर बार बार बेबी भी उठ जा रहा था तो उसको भी देखना है था मुझे। तो पहले मैंने उसको सुला दिया और ये काम मैं 10 बजे से शुरू करी हूँ रात के, क्योंकि पहले तो मैंने खाना वगैरह बनाया और फिर उसके बाद बेबी को यहाँ पे मैंने सुला दिया है और अब मैं काम शुरू कर रही हूँ। यहाँ पे इतनी गर्मी शुरू हो गई है इसीलिए मैं बाहर पे आ गई हूँ रूम पे। आजा। मम्मा मुझे बिठा दो, मैं देखूंगा क्या। बेबी का कहाँ ये क्या है, मुझे दिखाओ। हाँ? सूजी है वो। बैठ के दिखाओ। तो ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने कट कर लिए और यहाँ पे अब मैं मैदा गूंद रही। तो इसके लिए मैंने इसमें आधा चम्मच नमक डाला है। तो नमक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि वो इक्वली हो जाए चारों तरफ से। और उसके बाद हम आधा कटोरी इसमें घी डालेंगे मोइन के लिए। तो आप इसमें तेल भी मिला सकते हैं। और इसको भी अच्छे से मिक्स करने के बाद जब ये मुट्ठी में बंद होने लग जाए, ऐसे टूटे नहीं, तब समझिए कि आपका जो मैदा है उसका मोइन रेडी है। अब इसको अच्छे से गूंद के थोड़ा गुजिया के लिए हमें थोड़ा टाइट डो ही लगाना पड़ता है। तो मैंने मैदा गूंद के रख दिया है। तो अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छा से सॉफ्ट हो जाए। और देखिए 10:30 हो चुके हैं और अभी सिर्फ मैंने आटा गूंद के ही रखा हुआ है। तो बेबी अभी सो ही रखा है और एक तो यहाँ पे टीवी देख रही। तो इससे पहले कि बेबी उठ जाए और मेरा काम और डिले हो जाए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ गुजिया। तो इसमें मैं अब सूजी में नारियल मिला रही हूँ घिसा हुआ और उसके बाद मैं सारे ड्राई फ्रूट्स भी मिला दूँगी। तो थोड़ी देर नारियल को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे हम। तो ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि हमें कोई पकाना तो है नहीं, हमें जस्ट मिक्स करना है इन सबको। तो ये थोड़े से मैंने बचा दिए हैं नारियल घिसा हुआ, क्योंकि इससे मैं सिर्फ मावा गुजिया बनाऊँगी। तो मावा गुजिया थोड़ा ज़्यादा टेस्टी होती है और इसमें भी मावा है बट वो मिक्स में है सूजी के साथ, इसीलिए इसको ऐसे रखा है। और यहाँ पे अब बेबी भी उठ चुका है तो बस उसको फीड करवा के अब मैं रेडी कर रही हूँ, गुजिया बनाने के लिए रेडी हूँ। तो मेरा मसाला भी रेडी हो चुका है। तो वो वाली कढ़ाई छोटी हो चुकी थी इसलिए मैंने दूसरी कढ़ाई में इसको ट्रांसफ़र कर दिया है। और अब मैं बाहर पे आ चुकी हूँ क्योंकि बाहर अंदर पे खड़े खड़े ज़्यादा बन नहीं पा रहे थे। तो मैं फटाफट बाहर आके थोड़ी देर बैठ के बना रही हूँ। और यहाँ पे भी इतने बने नहीं क्योंकि बैठे बैठे भी कमर में दर्द होने लग गया था और फिर मैं अकेले ही बना रही हूँ सारे। तो इस वजह से भी काफ़ी टाइम लग रहा था। और इस टाइम पे 11 बज चुके हैं और मेरा देखिए अभी बस स्टार्ट ही कर रही हूँ मैं। तो जब तक इसके पापा आते हैं मैं आधे तो लगभग बना ही दूँगी। तो बस मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। तो अब यहाँ पे मेरे लिए एक प्रॉब्लम और हो गई कि जो गुजिया बनाने का जो सांचा होता है वो शायद मुझे लग रहा है कि हमने कबाड़ी को बेच दिया जब हमने सफाई करी थी घर की। और इस वजह से मुझे हाथों से ही बनाना पड़ा और इसलिए मुझे और टाइम लग गया इसको बनाने में।
तो देखिए मैंने लगभग आधी तो बना ही दी है, क्योंकि अब टाइम भी हो गया है, 11:15 हो गए। तो मैं बस अब इनको पहले फ्राई करना शुरू कर रही हूँ, क्योंकि अब इसके पापा आएंगे तो फिर आधी रात तो वैसे ही हो चुकी है। तो बेबी आज बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, पता नहीं शायद उसके पेट में दर्द था कि क्या था। तो यहाँ पे मैं तेल चेक कर रही हूँ, और इसी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया, वरना मैं जल्दी ही बना लेती। तो वो बहुत रो रहा था, तो इसीलिए थोड़ा मैंने उसे ग्रेप वाटर पिलाया, और उसके बाद वो फीड करके सो गया था। तभी एक एक करके मैंने सारी गुजिया डाल दी है, और अब मैं इनको बस उलट पलट के अच्छे से सेक लूँगी दोनों साइड से। तो यहाँ पे गुजिया हो चुके हैं रेडी, और इस टाइम तक इसके पापा भी आ चुके हैं युक्तु के। तो बस ये दो मैं कन्नों के लिए भोग लगा रही हूँ अपने कान्हा जी के लिए, और फिर उसके बाद मैंने इनको भी चखने के लिए दिया कि कैसा बना है। तो हमारे यहाँ पे होली की पूजा नहीं होती है, जैसे लोग होलिका जलाते हैं वहाँ पे पूजा वगैरह करते, तो हमारे यहाँ नहीं करते। और देखिए 11:15 हो चुके हैं रात के, और बेबी भी उठ चुका था यहाँ पे। तो बस अब बाकी मैंने इनको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके रख दिए हैं, क्योंकि ज़्यादा बने हैं तो छोटे बर्तन में आ ही नहीं रहे थे। तो कैसा बना है? टेस्टी बना सही है। तो रात के बस मैंने उतने ही बनाए थे, और अब देखिए सुबह हो चुकी है और मैं फिर लग गई हूँ अपनी ड्यूटी पे। तो इतना सारा बैटर बच गया था, ये मसाला उसका, और ये रात के बने हुए गुजिया, और अब ये सुबह मैंने आधे तैयार कर लिए हैं, तो फटाफट से मैं इनको भी सेक लेती हूँ। तो इस टाइम पे दोनों बच्चे भी उठ चुके हैं, तो मैंने दोनों को नीचे लेटा रखा है, और बस अब जल्दी से इनको सेक के फिर मैं नाश्ता बनाऊँगी। तो इतने में बाबू भी रोने लग गया है, तो फिर उसको भी देखना ज़रूरी है मेरे लिए, क्योंकि कोई है नहीं तो मुझे ही सब देखना पड़ता है। तो इसीलिए बस जल्दी जल्दी मैं थोड़ी देर बाबू को घुमा रही हूँ, ताकि थोड़ा उसे भी रिलैक्स हो जाए, और फिर उसके बाद मैं दोबारा से अपने काम में लग जाती हूँ। तो सुबह लगभग 8 बजे के करीब मैंने फिर सारा काम निपटा के अपना दोबारा से स्टार्ट करा गुजिया बनाना, जो आधे रह गए थे। तो साथ ही साथ मैं बेबी को भी देख रही थी, और वो बेबी को छोड़ के यहाँ पे मैं चली गई अंदर। तो बचे हुए बस लास्ट बैच को मैंने फ्राई कर दिए थे, और इसके बाद साथ ही साथ मैंने बगल में नाश्ता बनाना भी शुरू कर दिया था। तो लगभग 10 बज गए हैं मुझे सारा काम निपटाते। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे कर रही हूँ एंड। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।